नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज है 9 जुलाई 2024 और आज एसएससी सीएचएसएल का पेपर था जिसका पहले शिफ्ट का पेपर हो चुका है। आज की इस वीडियो में आज पहले शिफ्ट में पूछे गए बिल्कुल 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस को देखेंगे। तो जो साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं पहले शिफ्ट में, वो तो देख लीजिए कि आपने जो आंसर किया है सेंटर में वो सही है या गलत है, और जिनका पेपर अभी होने वाला है आने वाले दिनों में, साथियों वो तो ज़रूर देखना, क्योंकि आपको इससे आइडिया लगेगा कि आपको क्या पढ़ के जाना चाहिए पेपर देने। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जैसे कि आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मिस्र यानी इजिप्ट के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, या क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा होगा कि गणतंत्र दिवस के परेड पर मिस्र के कौन से राष्ट्रपति भारत आए थे। ठीक है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका अब्देल फतेह अल सीसी करेक्ट आंसर हो जाता। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट किया होगा, अब्देल फतेह अल सीसी। अब क्वेश्चन किस टाइप से था, डायरेक्ट आपसे पूछा था मिस्र के राष्ट्रपति या गणतंत्र दिवस के साथ पूछा था, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। एक क्वेश्चन था दूध उत्पादन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। देखिए ध्यान से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो दूध उत्पादन या मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो देखिए केंद्रीय पशुपालन और डेयरी विकास मंत्रालय या डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्रालय आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन मैंने आपको जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का सेट कराया था उसी में मैंने आपको बताया था, देखो पूछ भी लिया है। क्वेश्चन ये है कि आधुनिक नृत्य का पिता किसे कहा जाता है। मैंने उस टाइम बताया था आपको कि साथियों आधुनिक नृत्य का पिता जो है वो उदय शंकर को कहा जाता है, कोरियोग्राफर उदय शंकर को। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर साथियों उदय शंकर हो जाता। देखिए आधुनिक नृत्य का पिता किसे कहा जाता है, तो भाई उदय शंकर को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपको क्या करना था, उदय शंकर। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही किया होगा। आगे देखिएगा, आगे आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा था कि महेंद्र सिंह धोनी को, ठीक है, पद्मश्री अवार्ड से कब सम्मानित किया गया था। महेंद्र सिंह धोनी को पद्मश्री अवार्ड, जो कि साथियों भारत का चौथा नागरिक सम्मान होता है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पद्मश्री की बात करें तो ये महेंद्र सिंह धोनी को 2009 में दिया गया था। देखिए साथियों महेंद्र सिंह धोनी को 2007 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था और 2009 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो पद्मश्री आपसे पूछा था तो 2009 जिन्होंने भी आंसर किया है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल क्लब का गठन कब हुआ था। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अखिल भारतीय फुटबॉल क्लब, इसका गठन जो है वो किस वर्ष हुआ था, ये आपसे पूछा गया था। तो भाई देखिए दो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक भारतीय फुटबॉल संघ जिसका आंसर आपका हो जाता है 1893 में, और अगर आपसे अखिल भारतीय फुटबॉल क्लब का गठन पूछे तो 1937 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका 1937 हो जाता, जो कि आपको ऑप्शन में भी दे रखा था। तो 1937 करेक्ट होता, क्योंकि अखिल भारतीय फुटबॉल क्लब का जो गठन है वो 1937 में ही हुआ था। और याद रखना भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 1893 में। दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो आपको ये याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन था, तिब्बत में किस नदी को सिंगी खब्बन शेर का मुहाना कहा जाता है। तो भाई तिब्बत में किस नदी को सिंगी खब्बन शेर का मुहाना कहा जाता है। तो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है ये साथियों। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाता सिंधु नदी को। सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना आगे आपसे आगे के पेपर में भी पूछे जाएंगे। इसमें नहीं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है एसएससी में। तो याद रखना सिंगी खब्बन शेर का मुहाना सिंधु नदी को कहा जाता है तिब्बत में। आगे देखिए, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का जो अधिकार है ये किस देश से लिया गया है। तो भाई भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार ये यूएसए से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। साथियों वीडियो को सभी साथी लाइक जरूर कर दीजिएगा और देखिए अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। एक क्वेश्चन था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है। तो देखिएगा 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की अगर लिंगानुपात की बात करें तो 943 है,
यानी प्रति 1000 पुरुषों पर, प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन आपसे और पूछा था जनगणना से कि 2011 की जनगणना में दशकीय वृद्धि दर कितने प्रतिशत थी। तो भाई देखिएगा 2011 की जनगणना में जो दशकीय वृद्धि दर थी वो कितने प्रतिशत थी, तो याद रखना 17.72%। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर 17.72% हो जाता। आगे देखिए, आगे आपसे क्वेश्चन एक बहुत ही डीप पूछा था कि शतरंज में खेल में प्यादों की संख्या कितनी होती है, या शतरंज के खेल में जो प्यादे होते हैं प्यादों की संख्या कितनी होती है। तो इसका आंसर आपका 8 प्यादा होता। देखिए शतरंज के खेल में साथियों याद रखना कुल कितने खाने होती हैं, तो 64 खाने होती हैं। ठीक है, इसमें प्यादों की कुल संख्या पूछा था आपसे जो कि होता है 8, तो 8 इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर होता। देखिए आगे जो क्वेश्चन पूछा था वो ये था कि भारत में रॉलेट एक्ट किस वर्ष आया था। तो देखिए साथियों रॉलेट एक्ट की बात करें तो भाई ये किस वर्ष जो है भारत आया था, ये पूछ रहा है। तो देखिए रॉलेट एक्ट जो है ना ये किस वर्ष में भारत आया था, तो 1919 में। तो भाई इस क्वेश्चन के लिए साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाता 1919 में। ठीक है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष में भारत आया था, तो याद रखना 1919 में। ठीक है, 1919 यहाँ इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाता। चलिए तो आगे देखते हैं। आगे एक क्वेश्चन ये था कि संविधान के प्रस्तावना में, देखिए संविधान के प्रस्तावना के अनुसार, ठीक है, देखिए किस भारत जो है वो किस प्रकार का देश है। साथियों संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का देश है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका धर्मनिरपेक्ष देश हो जाता। तो आई होप आप सभी ने भी बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर सही किया होगा, धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आगे एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि EWS किस समिति की अनुशंसा पर लाया गया था। तो देखिए EWS की बात करें जिसके अंतर्गत साथियों जनरल कैटेगरी को जो है 10% का आरक्षण दिया जाता है, और EWS ये किस समिति की अनुशंसा पर लाया गया था, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर होता मेजर जनरल रिटायर्ड SR सिन्हो आयोग के द्वारा गठन किया गया था, याद रखना। तो समिति पूछा था तो यहाँ पर SR सिन्हो आयोग कहीं पर आपको ऑप्शन में दिया होगा जो कि करेक्ट होता। बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए मेजर जनरल रिटायर्ड SR सिन्हो आयोग का गठन किया गया था जिसने साल 2010 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर EWS आरक्षण दिया गया है, याद रखना। और अगर संविधान संशोधन पूछे तो 103वां संविधान संशोधन के तहत जो है इसको भारतीय संविधान के तहत जो है इसको जोड़ा गया है, याद रखना। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था पल्लव वंश का संस्थापक कौन था। देखिए बात करें पल्लव वंश की, तो पल्लव वंश का संस्थापक कौन था, तो साथियों सिंह विष्णु इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर होता। आज के पहले शिफ्ट में साथियों इतने क्वेश्चंस मिल पाए थे जो कि बिल्कुल 100% रियल और ऑथेंटिक थे। अब आपको क्वेश्चंस कैसे लगे हैं, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद है साथियों आज के पहले शिफ्ट का जो कि पेपर देकर आए हैं, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, तो और एक चीज़, जिनका पेपर बाकी है कब है और किस शिफ्ट में है ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। साथियों आपको बता दें कि अभी जो है ना मैं डेली आपको जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का सेट करवा रहा हूँ, और जो सेट मैंने करवाए हैं ऑलरेडी चैनल में उनको देखकर ज़रूर जाना, क्योंकि क्वेश्चंस उससे आपको 100% मिलेंगे। ठीक है, और अगर टॉपिक वाइज पढ़ना है तो जो हमारा सेकंड वाला चैनल है स्मार्ट स्टडी 2.0, वहाँ पर आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। वहाँ से आप टॉपिक वाइज स्टडी करके भी अपनी एग्ज़ाम देने जा सकते हैं, जहाँ से आपको सारे क्वेश्चंस उन्हीं टॉपिक से आएंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।